हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है पंजाब बेस्ड एक कंपनी का लाइसेंस। जी हाँ, क्योंकि वो सेल कर रहा था ब्रेस्ट मिल्क। जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो माँ का दूध होता है, उसको पास्चराइज करके पाउडर फॉर्म में बना के उसको पैकेट में डाल के वो अपना यहाँ पर सेल कर रहा था। तो उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने की हैं, बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी वर्धक बातें आपको पता चलेंगी जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। देखिए, यू कैन बाय लिटरली एनीथिंग दिस डेज। आजकल की दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इवन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध भी आप अभी खरीदा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो है लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि ह्यूमन मिल्क नॉट फॉर सेल। देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वाई लाइसेंस इज सस्पेंडेड, लाइसेंस को सस्पेंड क्यों किया गया है। वाई देयर इज अ नीड ऑफ मदर मिल्क इनटू पैकेट्स, पैकेट्स में पाउडर फॉर्म में मदर मिल्क की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। वाट डॉक्टर सेज अबाउट ह्यूमन मिल्क बैंक, इस दूध के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। एंड इज इट सेम एज ओन मदर मिल्क, क्या एक बच्चा जो अपनी माँ का दूध पी रहा है या उस पैकेट या उस पाउडर के थ्रू जो दूध बनता है वो पी रहा है, तो क्या वो सेम है या डिफरेंस है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इंडिया इज द होम ऑफ ओनली कंट्री इन एशिया दैट सेल्स मदर मिल्क फॉर प्रॉफिट, यानी इंडिया में अगर हम बात करें एशिया के अंदर एकमात्र कंट्री है जहां पर माँ का दूध जो है प्रॉफिट के लिए बेचा जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ पंजाब बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप नेस्लेक बायोसाइंसेस। देखिए, ये स्टार्टअप का नाम है नेस्लेक बायोसाइंसेस फॉर प्रोसेसिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ मदर मिल्क, यानी माँ का दूध को प्रोसेस करके और उसको कमर्शलाइजेशन करना, यानी उसका बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना, प्रॉफिट के लिए यूज़ करना, ये कंपनी कर रही थी। द कंपनीज लाइसेंस फॉर हैप्पीनेस विच इज़ ब्रेस्ट मिल्क फ्रीज ड्राइड इनटू रेडी टू यूज़ पाउडर, ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज करके सुखा करके उसको पाउडर बना दिया गया है और रेडी टू, जैसे एक तरह से लैक्टोजन है उस टाइप से इस पाउडर फॉर्म में इसको बना दिया गया है। 7 अक्टूबर को उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया है फॉर वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। FSSAI हैज सेंट आउट एन एडवाइजरी टू द स्टेट फूड कमिश्नर्स। जो FSSAI है उसने यहाँ पर स्टेट फूड कमिश्नर्स, रीजनल डायरेक्टर्स को, इन सबको क्या है, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उन सबको एक एडवाइजरी भेजी है, सेइंग प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ ह्यूमन मिल्क इज नॉट परमिटेड अंडर द FSSAI एक्ट 2006। यानी इस एक्ट के तहत अगर आप लाइसेंस लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का लाइसेंस ले रखा है और आप दूध बेच रहे हैं ब्रेस्ट वाला, तो इन्होंने क्या बोला कि प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ ह्यूमन मिल्क नॉट परमिटेड, इस एक्ट के तहत उसको बेचना और प्रोसेस करना परमिटेड नहीं है। Observing that manufacturing and marketing of mother milk and or products derived from mother milk have been under scrutiny for a while। देखिए, दूध का पाउडर और भी मिल्क प्रोडक्ट्स से बने हुए ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और वो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उन पर क्या है, स्क्रूटनी है, नज़र लगी हुई है। इट इज़ सैड दैट सम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैड बीन रॉन्गली ऑब्टेनिंग लाइसेंस, उन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है अंडर डेयरी और अदर प्रोडक्ट्स। On the contrary, they are producing human milk based products। वे ह्यूमन बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेकिन उन्होंने लाइसेंस लिया है डेयरी प्रोडक्ट के लिए। टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल लास्ट मंथ, जो लास्ट मंथ जो अगर हम बात करें कंप्लेंट डाली गई थी वो थी BPNI, ये एक NGO है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, विच प्रमोट्स एंड सपोर्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग। द हेल्थ मिनिस्ट्री टुक स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। इन्होंने भाई
कंप्लेंट डाली कि भाई ऐसे ऐसे ये कंपनी जो है ऐसे ऐसे ये सब प्रोडक्ट बेच रही है, जो एक क्या है, एक बहुत ही घातक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो मदर मिल्क है उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। द कंपनी वेबसाइट, जो हेल्थ टेक कंपनी है, उसका स्टार्टअप की क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, विच इज़ प्रोवाइडिंग ए कम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन टू एवरी सिचुएशन कंसर्निंग ह्यूमन मिल्क। और देखिए इसके प्राइस अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 लीटर का प्राइस लगभग 6,000 रुपये के आसपास यहाँ पर पड़ता है। BPNI हैज़ रिसेंटली अलर्टेड टू द फैक्ट दैट नेस्लेक बायोसाइंस जो है वो अपना प्रमोशन के लिए सेल ऑफ हैप्पीनेस जो उनका प्रोडक्ट है, सैशे है, डॉक्टर को दे रही है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट आप बिकवाओ, जो क्या है प्रोहिबिटेड है अंदर इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेक्ट फूड्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2003। ए मैसेज सेंट आउट बाय कंपनी टू द पेडियाट्रिशियंस, जो मैसेज कंपनी के द्वारा बच्चों के डॉक्टर को दिया जा रहा है, हैप्पीनेस इज ए सर्विस फॉर मदर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर ओन मिल्क इनटू इजी टू यूज़ एंड स्टोर पाउडर फॉर्म। यानी इसका पर्पज़ देखिए क्या है, ऑन पेपर क्या बोल रहा है ये, कि जो हैप्पीनेस सर्विस है वो क्या है कि मदर्स अपना जो है ओन मिल्क ट्रांसफॉर्म कर सकें, ईजी टू यूज़ एंड स्टोर पाउडर फॉर्म, उसको ईजी टू यूज़ करें और पाउडर फॉर्म में अपने पास रख सकें। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, देखिए हैप्पीनेस हेल्प्स मदर्स ओवरकम ब्रीचेस इन ब्रेस्ट फीडिंग इन सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, रीजॉइनिंग ऑफ वर्क, आपको बच्चे के बाद में दोबारा जॉइनिंग वर्क पर जाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जहाँ बच्चे को हर जगह अपने साथ कैरी करना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक बहुत टफ जॉब हो जाता है। नाइट टाइम फीडिंग या ट्रैवलिंग और व्हेन मदर इज सिक, जब ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी समस्या देखनी पड़ती हैं, तो इन सिचुएशन में अगर आपके पास वो पाउडर फॉर्म में जो आपका ही दूध है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो इन सब सिचुएशन से बचा जा सकता है। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, देखिए पिछले कुछ महीनों में अगर आपने देखा हो तो देखिए भारत में उससे पहले भी एक कंपनी थी जो कर्नाटका बेस्ड थी, वो थी नियोलैक्टा लाइफ साइंसेज, ए सब्सिडी ऑफ यूके बेस्ड कंपनी। वो भी क्या काम कर रही थी, वो भी सेम काम कर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स डेराइव्ड फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क अंडर द ग्रैप ऑफ आयुर्वेदा एंड कैंसिल इट्स लाइसेंस, जिसका लाइसेंस जो है जुलाई में समाप्त कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। उसकी जो देखिए एक 300 ml की अगर बोतल की बात करें तो देखिए 4,500 रुपये में पड़ रही थी। ए प्री टर्म बेबी कुड रिक्वायर अबाउट 30 ml पर डे वाइल ए बेबी ऑन फुल फीड नीड्स जो है 150 ml पर डे। देखिए अगर कोई बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, प्री टर्म बेबी जो है, तो देखिए उसको पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 ml की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जबकि अगर एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है तो उसके लिए 150 ml पर डे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल गाइडलाइंस ऑफ लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, तो देखिए जो लोकसभा में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ की तरफ से, उन्होंने बोला डोनर मिल्क जो है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, इसका कमर्शलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। डोनेशन ऑफ ह्यूमन मिल्क इज टू बी डन फ्रीली एंड वॉलंटियरली एंड इज रिकमेंडेड ओनली फॉर प्री टर्म और सिक बेबीज, जो प्री टर्म बेबीज हैं या बीमार बच्चे हैं उनके लिए ही इसका यूज़ किया जा सकता है। हुज मदर्स आर अनेबल टू ब्रेस्ट फीड दैम, जिनकी माताएं उस सिचुएशन में हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती हैं। देखिए लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी डॉक्टर हैं डॉक्टर सुषमा नैंचिया, जो प्रोफेसर हैं हेड ऑफ नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या है ऑलरेडी एक ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया है, तो उन्होंने बोला डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क माइट बी बेटर देन इन्फेंट फार्मूला, जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं उनसे बेटर ये दूध हो सकता है, बट वाज इन्फीरियर टू मदर्स ओन मिल्क। अगर माँ के दूध की हम बात करें जो डायरेक्ट बच्चा पी रहा है तो उससे ये है क्वालिटी में कमज़ोर है, ये इन्फीरियर है। इवन फॉर प्री टर्म बेबीज देयर ओन मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर इवन दैम टू ट्राइब। अगर प्री टर्म बच्चा भी है तो अगर फिजिबिलिटी है तो उसकी माँ का दूध ही उसके लिए बेस्ट है। डोनेटेड ह्यूमन मिल्क DHM इज इन्फीरियर टू मदर मिल्क एज मिल्क फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज पूल्ड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट व्हेन इट इज़ पास्चराइज। देखिए कई जगह से दूध लाया जा रहा है, फिर उनको क्या है पास्चराइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसके वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि अगर आप RO का पानी पी रहे हैं तो जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं पानी के वो इसमें समाप्त हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली देयर आर केसेस वेयर डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क इज़ नीडेड,
उन्होंने भी माना कि भाई बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क है उसकी ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड ए बैंक, और इसी वजह से हमने ये बैंक स्टार्ट किया है। बट वी डू नॉट प्रेस्क्राइब इट फॉर ऑल प्रीटर्म बेबीज़ और सिक बेबीज़, लेकिन हम इसको सभी जो है प्रीटर्म बच्चे हैं या सिक बेबीज़ हैं उनके लिए प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। इट हैज़ बिकम ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस, देखिए बहुत ही आकर्षक बिजनेस बन चुका है अभी ये। दिस मीन एज पुश फॉर कमर्शियल डोनर मिल्क कैन बी कर्ब्ड, इन पर लगाम लगानी चाहिए। इफ़ नियोनेटोलॉजिस्ट इन्वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज इन ensuring mother's own milk for her baby rather than the commercialized donor milk, and also providing clear information to families that donor milk is not the same as their own mother milk। अगर हम देखें इस तरह की चीज़ें लोगों को बताएं, क्लियर तरह से जानकारी प्रोवाइड करें कि जो असली में माँ का दूध है उससे काफ़ी क्वालिटी में ये कमज़ोर है, तो देखिए लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। द गवर्नमेंट्स नीड टू बी स्टेप इन, गवर्नमेंट को भी इसमें दखल देने की ज़रूरत है। एंड इंक्वायर वेयर द मिल्क इज़ बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम, कि ये दूध कहाँ से लाया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए। देखिए माना जा रहा है कि कुछ एनजीओज ऐसे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो गाँव में जाकर इस टाइप का दूध जो है कलेक्ट करती हैं, और उन मदर्स को भी जहाँ से ये मिल्क लिया जा रहा है उनका प्रॉपर बेनिफिट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, और उससे कुछ कितना एक्चुअली ये जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए वॉलंटियरली बेसिस। अब वॉलंटियरली बेसिस पे मतलब क्या है, यानी उसका कमर्शलाइजेशन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाए। 1 लीटर 6000 का, तो समझिए यानी उसका कितना मिसयूज़ हो रहा है। तो देखिए ये थी पूरी जानकारी जो थी आपके यहाँ पर मदर मिल्क जो सेल किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने भी ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचाएँ ताकि सब इस जानकारी से प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।